अभी सरकार ने नहीं सुनी तो फिर नहीं जाएंगे परीक्षा देने? नहीं जाएंगे मैडम, बहिष्कार करेंगे, परीक्षा का मैडम। और जब तक ऑफिशियल रूप से नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, हम इसी रूप से इसी धरने पर अन्न, जल और छांव तीनों को त्याग कर बैठे रहेंगे। बोल रहे सरकार बोल रहे राम राज्य है, तो राम राज्य में सभी की सुनी जाती है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी बात सुने और ये परीक्षा पोस्टपोन करे। 40 MLA खुद की पार्टी के MLA समर्थन दे रहे हैं। मदन राठौर जी ने बोल दिया है, खुद बेनवा जी ने बोला है, उप मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया है। उसके बाद इतना समय क्यों लग रहा है? क्या गवर्नमेंट के हाथ में पावर नहीं है ये सब करने का? पहले हमने 5 दिनों तक भूख हड़ताल करी तो मदन राठौर जी सर है वो तुड़वा के गए, लेकिन उन्होंने कहा था कि जैसे ही नई चेयरमैन ज्वाइन करेंगे आपका पोस्टपोन लेटर आ जाएगा। वो 50 डिग्री सेल्सियस का तापमान, राजस्थान की ये भीषण गर्मी और सिर्फ एक ही मांग, वो भी राजस्थान RAS के अभ्यर्थियों की, कि सरकार सिर्फ 3 महीने का समय और दे दे। तो हम आज इन भाइयों और बहनों से बात करेंगे। इतने दिन हो गए इनको प्रदर्शन करते हुए, सिर्फ एक ही मांग है सरकार से, छोटी सी। आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है, कभी कोई आश्वासन दे देता है, कभी पत्रों में आश्वासन मिल जाता है, और आज तो किरोड़ी लाल मीणा आकर भी आश्वासन दे गए। लेकिन इतना आश्वासन मिलने के बावजूद भी ये लोग इतनी चिलचिलाती धूप में यहीं पर बर्फ की तरह पिघलते हुए, इस सर से लेकर एड़ी तक पसीना शायद इनको आ रहा होगा, हम तो खड़े भी नहीं हो पा रहे, इतनी गर्मी है। आने में ही हम लोग पूरा पसीना पसीना हो गए। लोग सुबह से बैठे हैं यहाँ पे, तो इनसे बात करके जानते कि आखिर इनको और क्या उम्मीदें हैं सरकार से। जी नमस्कार सर, शुभ नाम आपका? सुरेश सेवदा जी। सरकार आश्वासन पे आश्वासन दे रही है, आज किरोड़ी लाल मीणा भी आकर आश्वासन दे गए, लग रहा है अब कुछ हो पाएगा? देखो, हमें उम्मीद है और उम्मीद के भरोसे ही हम यहाँ बैठे हैं, और उम्मीद के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा। सरकार के जो हमारे भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष जी थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि काम हो जाएगा, और आपका काम लगभग हो गया है, लेकिन उसका कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। हम सब इंतजार में हैं नोटिफिकेशन के, कि नोटिफिकेशन आए, क्योंकि नोटिफिकेशन ही मान्य होगा। आश्वासन हमें मिल चुका है, और आश्वासन मिले आज 4 दिन हो गए। आज भी आश्वासन मिल चुका है कि शाम तक काम हो जाएगा, और हमें उम्मीद है आज काम हो जाएगा जी। और अभी परीक्षा का कल एडमिट कार्ड भी आने वाला है। इतने दिन हो गए आप लोगों को संघर्ष करते हुए, और अब समय बहुत कम बचा है, परीक्षा होने ही वाली है। अगर नहीं आया तो परीक्षा नहीं देंगे मैम, हम सामूहिक रूप से यहीं बैठे रहेंगे, और जब तक बैठे रहेंगे जब तक हमको ऑफिशियल रूप से वो नहीं, क्योंकि हमको सातवन तो शुरू से ही दे रहे हैं। प्रेमचंद जी बैरवा, दिया कुमारी जी, इन सभी ने हमको पूर्ण रूप से सहमत रूप से बोला कि आपको लिखित रूप से उन्होंने लेटर दिया कि हम आगे को एग्जाम को स्थगित कराएंगे, लेकिन हुई एग्जाम अभी तक हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आया। और जब तक ऑफिशियल रूप से नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, हम इसी रूप से इसी धरने पर अन्न, जल और छांव तीनों को त्याग कर बैठे रहेंगे। और हम सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि आप अपना प्रतिनिधि तो भेज सकते हैं भाई, आपको आपके मामला संज्ञान में है या नहीं, हमको तो ये पता नहीं, पर ऐसा होता नहीं है कि सरकार के संज्ञान में मामला नहीं होता, पर आपको अपना प्रतिनिधि तो भेजना चाहिए। आपने गहलोत सरकार की टाइम भी तो इसी मांग को रखा था, RPSC वाली को, तो अब यही मांग तो अब है भाई, यही मांग तो अब है। आपने अच्छा किया कि चेयरपर्सन नियुक्त कर दिया, पर आपको अपना प्रतिनिधि यहाँ पर भेजना चाहिए। और रही बात किरोड़ी बाबा की, किरोड़ी बाबा हम खुद गए थे उनके घर, और हमने उनके हाथ पैर पकड़े, तब वो जाके रहे। वो अपने जो निजी और ये छात्रों को देखकर, जो छात्रों की स्थिति को देखकर वो आए हैं, वो राजनीतिक रूप से यहाँ नहीं आए। आप इन सभी को देखिए, इतनी भीषण गर्मी में चाहते तो ये सब हाउस टेंट के नीचे भी बैठ सकते थे, इन सबको टेंट भी मिला है बैठने के लिए, लेकिन ये फिर भी इस चिलचिलाती गर्मी में धूप में बैठे हुए हैं। हमारी कुछ बहनें भी, इनको तो ये तो ड्रिप लगवा कर आए हुए लोग हैं, इतनी हालत खराब होने वाली। जी नमस्कार, कहाँ से आई आप? मैं बूंदी से आई हूँ जी। बूंदी से यहाँ पे आई है, मास्क क्यों पहना है? मैम उसके अलग ही रीजंस है, अलग घर वालों के। आपको हॉस्पिटल भी जाकर आना पड़ा, आपको लग रहा है सरकार ने नहीं सुनी तो फिर? मैम पहले हमने 5 दिनों तक भूख हड़ताल करी तो मदन राठौर जी सर है वो तुड़वा के गए, लेकिन उन्होंने कहा था कि जैसे ही नई चेयरमैन ज्वाइन करेंगे आपका पोस्टपोन लेटर आ जाएगा, वो आदेश पारित करवा देंगे। तो हमने उनके कहने पर भूख हड़ताल को तोड़ा था, बट अभी उन्होंने कल ज्वाइनिंग कर ली दिन में 12 बजे, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई इसकी सूचना नहीं मिली है कि पोस्टपोन हो रहा है नहीं हो रहा है। हम असमंजस में है, क्या करें। तो बस अब आज हमने यही तरीका अपनाया है जी। और भी यहाँ पे हमारे तमाम भाई मौजूद हैं, इन सबसे बात कर लेते हैं। जी भाई, मुंह पे गमछा कैसे?
मैम आरएस मेंस पोस्टपोन होना चाहिए। हम 4 दिन से बैठे हैं आपको हड़ताल पे। इतनी धूप में 45 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है वो आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं। सुबह किरोड़ी लाल जी भी आए थे, वो भी आश्वासन दे के गए, लेकिन अब टाइम भी कम बचा है, 3 दिन बचे हैं, तो हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी पोस्टपोन लेटर आए। जी। और अच्छा, एक बात आपसे बोले, आप लोग भी चाहे तो हम देखिए किसी को गलत नहीं बता रहे हैं, ऐसा ही भर्ती वाले भी कर रहे हैं धरना प्रदर्शन, तो 50 दिन हो गए उनको करते करते, वो शाम को 5 बजे आकर बैठते हैं। आप भी चाहे ऐसा कुछ कर सकते हैं, इतनी धूप में ही क्यों बैठे हैं? सरकार तो सुन भी नहीं रही, इतने दिन हो गए बैठे बैठे। मैम कोई ना कोई अच्छा तरीका होना चाहिए ताकि जो बहरी गवर्नमेंट है वो सुने हमारी बातों को। तो हमें लगता है इससे बेहतर कोई और अच्छा तरीका अभी है नहीं ताकि वो सुन पाए। तो अगर अभी सरकार ने नहीं सुनी तो फिर नहीं जाएंगे परीक्षा देने? नहीं जाएंगे मैडम, बहिष्कार करेंगे परीक्षा का मैडम। और कुछ कर नहीं सकते हम, और यही करेंगे हम। आप कहाँ से हैं? जोधपुर से आए मैडम। जोधपुर से आए हैं। आपके पिता क्या करते हैं? किसान है मैडम। किसान है पिता। घर में कमाने वाला कौन है, आप या फिर? पिताजी तो पिताजी जितना कमाते हो उसमें गुजारा हो पाता है? कर रहे हैं मैडम, बस यही चल रहा है। बहुत उम्मीदें होंगी उनको आपकी इस परीक्षा से। बिल्कुल बहुत उम्मीदें हैं, बट अच्छा, एक बात और, अगर आप परीक्षा नहीं दे पाए, मानिए सरकार ने नहीं आप लोगों की बात सुनी, वैसे तो शायद सुन ले सरकार, आप इतना संघर्ष कर रहे हैं, सरकार ने बात नहीं सुनी, परीक्षा हो गई, तो आपको पता है ना फिर ये अटेम्प्ट हाथ से निकल जाएगा, फिर दोबारा मौका हाथ से चला जाएगा। लेकिन हम ये है कि हमें ये रहेगा कि हमने प्रयास किया था और हमने पूरी मेहनत की थी। हमें ये मलाल नहीं रहेगा कि हमने प्रयास नहीं किया था। आगे आने वाले अटेम्प्ट्स भी नहीं देंगे? नहीं, आने वाले अटेम्प्ट्स क्यों नहीं देंगे, वो तो देंगे, पर तो पहले यह परिणाम आए फिर परीक्षा हो, तो फिर परीक्षा में वरना सीटों का दोहरा हो रहा है, जो रिपीटर है उनका भी हो रहा है, तो फिर हमारा परीक्षा देने से कोई मतलब नहीं रही है। और एक टाइम पीरियड 117 दिन का दिया, प्री और मेंस के बीच में सिलेबस नहीं पढ़ा जाए 117 दिन में, तो उसके अंदर से कैसे पूरे पढ़ पाए? इसलिए हमें ये परीक्षा पोस्टपोन होगी। हमें सरकार पे पूरा भरोसा है, सरकार हमारे स्टूडेंट की मांग सुनेगी। सरकार बोल रही राम राज्य है, तो राम राज्य में सभी की सुनी जाती है, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी बात सुने और ये परीक्षा पोस्टपोन करे। सबको सरकार से पूरी उम्मीद है। सब कह रहे हैं कि सरकार कहती है कि राम राज्य है और राम राज्य में सबकी सुनी जाती है। इतने दिनों से सर धूप में खड़े हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? यही कहना चाहिए कि बहुत नाजायज़ मांग तो नहीं है हमारी। एग्ज़ाम पोस्टपोन कराना है, गवर्नमेंट चाहे या आरपीएससी चाहे तो एक नोटिफिकेशन निकाल के पोस्टपोन करवा सकती है। इतना क्यों डिले हो रहा है? 40 एमएलए खुद की पार्टी के एमएलए समर्थन दे रहे हैं। मदन राठौर जी ने बोल दिया है, खुद बेरवा जी ने बोला है, उप मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया है। उसके बाद इतना समय क्यों लग रहा है? क्या गवर्नमेंट के हाथ में पावर नहीं है ये सब करने का? 2 मिनट लगेगी, लेकिन क्यों हमारा पेशेंस चेक किया जा रहा है? हम यहाँ प्रशासनिक सेवा करना चाहते हैं, इसलिए अब यहाँ पर आके खड़े हुए हैं। हमारे ये काम तो नहीं है प्रदर्शन करना, बार बार आके यहाँ खड़े होना, लेकिन क्यों ऐसा किया जा रहा है? सरकार को ये चीज़ देखना चाहिए, गंभीरता से सोचना चाहिए इस बारे में, और इसके ऊपर नोटिस जल्दी जारी करना चाहिए। कम से कम इस बात को लेकर जारी करें कि पेपर करना है या नहीं करना। जो लोग छात्र आंदोलन कर रहे हैं वो करेंगे। 4 दिन बाद परीक्षा है, अब बच्चे किस हाल में बैठे हुए, कहीं सच में परीक्षा करा दी तो इन लोगों के आंदोलन का क्या होगा? ये युवा हैं, आगे वाले हम सब युवा ही हैं, आगे कौन रिप्रेजेंट करेगा और देश को, गवर्नमेंट को? तो सरकार को सोचना चाहिए इस बारे में। जी। अच्छा, एक बात बताइए, अगर मान लीजिए परीक्षा हो जाती है सर उसको, तो और प्रदर्शन का समय भी जो ये है ये भी खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद आप लोग क्या करेंगे अगर परीक्षा हो ही गई तो? और वाजिब कारण पर अगर ध्यान नहीं देगी सरकार तो इस एग्जाम का बहिष्कार किया जाएगा, और आने वाले एग्जाम के प्रति छात्रों की एक मेंटालिटी जो होती है वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव तौर पर स्थापित हो जाएगी। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। हमें उम्मीद है कि शायद आज ही इसके प्रति सरकार का एक सकारात्मक रवैया होगा और एक अच्छा फैसला होगा, और हमें पूरी उम्मीद है। और सबसे बड़ी बात है कि छात्रों ने जो मतलब एक संकल्प लिया है कि एग्जाम को पोस्टपोन करवाना है वाजिब मुद्दों के आधार पर, और उन्होंने वही करके दिखाया है और दिखा रहे हैं, और हम डटकर खड़े हैं। जब तक इस पर सकारात्मक कोई निर्णय नहीं आएगा तो हमारा यही मुद्दा है, और हम इसको और भी आगे लेके जाएंगे जब तक कोई सकारात्मक रिजल्ट नहीं आएगा। एक बार पहले तो आप भीड़ दिखा दीजिए, कैसे पूरी धूप के नीचे सब लोग बैठे हुए हैं। अब एक बार हम ये भी जान लेते हैं कि अगर, क्योंकि कुछ ही दिन शेष बचे हैं, अगर परीक्षा हो गई, सरकार ने बात नहीं सुनी, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? जी बताइए भैया। मैम हमारे पास परीक्षा देने में भी कोई फ़ायदा नहीं है और न देने में भी कोई फ़ायदा नहीं। हमारे लिए सिचुएशन करवाया मरो की है, कुछ मतलब नहीं। एग्ज़ाम होगी तो एग्ज़ाम दे के आने से उससे कुछ कॉपी खाली छोड़ के आएंगे हम, हमारे पास कुछ भी नहीं है। क्योंकि पिछले 15 दिन से जो मनोस्थिति वो ऐसी है कि परीक्षा आगे जा रही है, नहीं जा रही है, तो इंसान पढ़ भी नहीं पा रहा, तो हमारी पढ़ाई भी नहीं हो रही, और ऊपर से जो सरकार के जो आश्वासन है उसकी वजह से हमारा दिमाग एकदम डावाडोल स्थिति में है।
तो ना तो लिख पाएंगे ना कुछ याद हो रहा है। इसलिए अब जो करोए मरो की स्थिति है, इसलिए आज यहाँ पे बैठे हैं सब सुबह से कि सरकार हमारे को, अभी आज सुबह किरोड़ी जी आए तो उन्होंने ये बोला है कि मैं करवाऊंगा आपका काम। उन्होंने सीएमओ से मिलवाने के लिए बोला 10 बजे का, तो हमें ये उम्मीद है कि शायद वो काम करवा देंगे हमारा। आप देख रहे हैं छात्रों की करो या मरो जैसी स्थिति हो गई है। अगर परीक्षा देने चले गए तो भी कुछ नहीं बचा, और नहीं देने गए तो वैसे ही वो परेशानी में है। तो अब क्या कुछ सरकार आगे करने वाली है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन जो संघर्ष यहाँ पर हमारे भाई कर रहे हैं सिर्फ 3 महीने के समय के लिए, सिर्फ इतना सा सरकार से इनकी मांग है कि सरकार इनको सिर्फ 3 महीने का समय दे दे। अगर सरकार वो भी नहीं दे पाती है तो शायद इन भाइयों का सरकार से विश्वास ही उठ जाएगा। खैर, पूरे मामले पर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जानकारी को शेयर जरूर करें और बने रहें राजस्थान वन के साथ।